सालिनों के मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ANI को पहला इंटरव्यू दिया। खुसूसी इंटरव्यू में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी बात रखी। राम मंदिर की तामीर, मॉब लिंचिंग, रफाइल और मुतादिद मसाइल पर गुफ्तगू की। साल 2018 तो विदा हो गया और 2019 का शानदार इस्तकबाल किया गया। 2019 के पहले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देते हुए गुज़िश्ता साल की तकरीबन तमाम इश्यूज पर अपनी बात रखी। 3 तलाक पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कई ममालिक में इस पे पाबंदी है और हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लाया गया है। देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। गौकशी, मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और ये कोई नई बात नहीं, बल्कि 2014 से पहले भी इस तरह के मसाइल थे। पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। पीएम मोदी ने सबरीमाला से लेकर मुल्क के मौजूदा हालात पर बात की। राम मंदिर पर पीएम मोदी ने साफ किया कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। 2019 आम चुनाव में अपोजिशन के इत्तेहाद पर पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग सिर्फ मोदी को गाली देने के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, जिनकी पॉलिसी कभी एक नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 चुनाव जनता बनाम गठबंधन होने वाला है। मोदी तो आम लोगों के प्यार और आशीर्वाद की निशानी है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस बार का चुनाव देश की जनता की आशा आकांक्षाएं, उसको बढ़ाएगा कौन, वो जनता तय करेगी। उसको नहीं बढ़ाएगा, रुकावट पैदा करेगा, 70 साल का अनुभव क्या है, वो भी जनता तय करेगी। जनता ही इस बार निर्णायक है। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी पर भी खुलकर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। ये रातों रात नहीं हुआ है जी। 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है। और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या जीएसटी की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की? 2019 की इब्तिदा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस तरह आवाम के सामने आना क्या लोकसभा इंतखाबात से पहले अपोजिशन को अपनी एक झलक दिखाने की कामयाब कोशिश थी? सियासी गलियारों में चेमुगोइयां तो ऐसी ही हो रही हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद कांग्रेस और अपोजिशन के हौसले भी बुलंद हैं और अब साल 2019 में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।